दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। मोनिका एक बात बताओ, हमसे पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? मम्मा! आप ठीक तो हो ना मम्मा? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सही टाइम पर मम्मा को सेव कर लिया। आकर सुपर हीरो हो आप मम्मा के। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ मम्मा। अभी आपको पता ही क्या है? हाँ, मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग है। बेटा जाओ, आप खेलो। सुनो, मुझे ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो तुम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मोनिका। मना किया था ना हाथ लगाने के लिए। शुभम, न्यू गेम कौन सा है देखो। अरे वाह यार, ये 24 घंटे गेम ही खेलते रहोगे? हाँ, नहाना नहीं है? चलो उठो। मम्मा! उठो। बाय पापा। हाँ पंडित जी, पुरानी फोटो पर लाली लिपस्टिक पोत कर ले आए। अरे कब तक गुड़ को शक्कर बताकर बेचेंगे? क्या बहन जी, आप ही एल्बम लेकर बैठ गई? अरे आपके लिए स्पेशल फोटो निकाल कर रखी है हमने, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरे ब्रह्मांड में इससे खूबसूरत लड़की आपको नहीं मिलेगी। बस आप अपने मधुर भैया से बोलिएगा थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाएं। अरे पंडित जी, कहाँ ले जा रहे हैं हमें? क्या पंडित जी, आपको चाय पीनी होती तो ऐसे ही आ जाया करिए ना। क्या ये बार बार एल्बम का बहाना बनाते हैं? चुप कर। इस बार पंडित जी ऐसा रिश्ता लेकर आया है ना कि तू तो देखता ही रह जाएगा। माँ, तुम भी कब तक इन झमेलों में फंसती रहोगी? हाँ, तुम्हें चाहिए एक सुंदर खूबसूरत परी जैसी बहू, तो अपने बेटे की शक्ल भी देख लो अच्छे से। माँ, क्या गलत काम है? मैं इतनी बार रिजेक्शन झेल चुका हूँ कि अब हिम्मत नहीं बची है मुझ में। आपको शौक होगा दोबारा अपनी बेइज्जती कराने का, मुझे नहीं है। मैं नहीं जा रहा कहीं। हाँ, एक बार फोटो तो देख ले। माँ प्लीज, मुझे नहीं देखना। माँ प्लीज, नो नो। एक बार। मैं अभी बात चलाता हूँ।
जाने दो ना माँ, बहुत लेट हो गया है, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। तो मैं ऐसे नहीं जा सकती। क्यों माँ, अच्छी नहीं लग रही हूँ? कोई प्रॉब्लम है? हाँ है प्रॉब्लम। क्या? प्रॉब्लम ये है कि तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि किसी की भी नजर लग जाएगी। क्या माँ, आपने मुझे डरा ही दिया। हाँ, मुझसे डर कर रहा कर। मेरी प्यारी माँ। अच्छा सुन, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। घर परिवार सब अच्छा है, लड़का भी ठीक कमाता है, बस लड़का थोड़ा कम सुंदर है। मैंने सोचा कि मैं एक बार तेरे से पूछ लूं। माँ, शक्ल अच्छी नहीं है तो क्या हुआ? और अच्छी शक्ल वाले सब अच्छे ही होते हैं क्या? नहीं ना। और वैसे भी सूरत में क्या रखा है, सीरत अच्छी होनी चाहिए। और वैसे भी मेरी माँ मेरे लिए जो भी देखेगी वो अच्छा ही देखेगी। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। अब मैं जाऊँ? हाँ, तुझे लेट हो रहा था ना। अच्छा सुन, परसों लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। अगर आप लोगों को मोनिका से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप मुझे क्यों देख रही हो माँ? बेटी, तुझे कुछ पूछना है हमसे? तुझे मेरा बेटा पसंद है या नहीं? अरे भाई, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी ये माँ जी? लीजिए मुंह मिठाई। साला जब से तुम्हारी शादी तय हुई है ना, तुम देवदास की छठी औलाद हो गए। वैसे मानना पड़ेगा, भाभी है बहुत सुंदर और तुम हो एवरेज लुकिंग लड़के, और ऊपर से तुम्हारे जो चेहरे पे जो दाग है ना, मतलब समझ रहे हो ना। लेकिन भाभी जी ने तुमको शादी के लिए एकदम झटपट हाँ बोल दी, जबकि लोग तो बता रहे थे कि पहले तो उन्होंने बहुतों को मना किया है। मतलब तुमको कैसे शादी के लिए हाँ बोल दिए बे? तुम कहना क्या चाहते हो बे? मतलब जवानी में तो सबका दिल धड़कता है, उनका भी धड़का होगा कभी किसी के लिए, और तो और कोई तो वजह होगी जो पहले इतनों को मना किया है। तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, तुम जाओ यहाँ से, चलो निकलो। उठा लो और बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मेरी बात है ना, ध्यान रखना जो मैंने बोला है। क्या हुआ? आप खुश नहीं हैं इस शादी से? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मोनिका,
आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। आज से हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होगा वो किसी एक का नहीं होगा, हम दोनों उसके लिए जिम्मेदार होंगे। किसी एक का सीक्रेट हम दोनों का सीक्रेट होगा। मैंने कहा हम एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। आई प्रॉमिस, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे आप जैसा प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला पति मिला है। सच कहूँ, आप मेरा वो सपना हो जो आज पूरा हो गया। सच? मुझ मोनिका एक बात बताओ, हमसे पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? अब प्रॉमिस किया है तो सब बताना ही पड़ेगा। हाँ, शादी से पहले हमारे बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स थे, पर हमने उन किसी के साथ शादी प्लान नहीं की थी। पर जब आप मिले तो हमने सोचा कि अब सेटल हो जाना चाहिए। लड़का थोड़ा सा भोंदू है, पर इसको बेवकूफ़ बनाना आसान होगा। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आप अपना चेहरा तो देखिए जरा, कैसी हवाइयां उड़ी हुई हैं। मेरे प्यारे पतिदेव, आप सच में ही बहुत भोले हैं। हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम मजाक कर रहे थे। और हाँ, हमारे ना लड़के कुछ फ्रेंड्स हैं, पर सिर्फ फ्रेंड्स हैं। प्यार हम सिर्फ आपसे ही करते हैं। हमने भी अपनी जिंदगी में बस एक ही इंसान से प्यार किया है, और तुम हो मोनिका। लव यू। आई लव यू टू। अब पूरी रात बातें ही करते रहोगे? हाँ? आओ। मम्मा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम घूमने जा रहे हैं। मम्मा, आप ये पकड़ो, मैं खेलने जा रहा हूँ। ओके। हाँ, क्या हुआ? अरे सर किधर हैं? जल्दी ऑफिस आइए, बॉस गुस्सा कर रहे हैं। तो बोल तो फील्ड पर हूँ, टारगेट पूरे कर रहा हूँ। हाँ, करता हूँ, बाय। मम्मी, पापा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेल्समैन हूँ, फील्ड पर काम करता हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? घर ही जा रहे हैं, और कहाँ जाएंगे? चलो बैठो, छोड़ देता हूँ। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। चलो। देखो मोनिका, बीच रोड पे तमाशा मत करो, चुपचाप अंदर बैठो। बेटा चलो, अंदर बैठो। चलो।
500 रुपये। साहब, बड़ा प्यारा बच्चा है, आप ही का है क्या? क्यों? मेरा नहीं तो क्या तेरा है? उसके बाल बड़े घुंघरालू है ना, आपके और मैडम के जैसे तो नहीं। गाड़ी चलाने पे ध्यान दे, समझा? सवारी पे नहीं। पकड़। मधुर, ये क्या कर रहा है तू? हाँ देखो ना, ये शुभम के हाथों की बनावट कितनी अलग है। क्योंकि ये बिल्कुल मेरे जैसे है ना शुभम? यस। और मेरी आंखें बिल्कुल तेरी मम्मी जैसी। और मेरा बाल। हाँ माम, हमारी फैमिली में तो किसी के बाल घुंघराले नहीं है। अरे बहू के मैके में होंगे किसी के। कैसी उटपटांग बात कर रहा है? तेरा दिमाग तो सही है ना? माँ, इनका बस चले ना तो ये सेल्समैन नहीं सीआईडी में भर्ती हो जाए। चाय। शुभम, चाय छोड़ते हैं, आइसक्रीम लेके आते हैं, दादी को आइसक्रीम खिलाते हैं, ठीक है? चल। अब आप अकेले चले जाओ ना, उसे ले जाकर क्या करोगे? उसे घर पर रहने दो। नहीं मामा, मुझे भी जाना है। कहा ना घर पर रहो। जाने दे बेटा, जा मेरे लिए केसर पिस्ता आइसक्रीम लेके आना। जा जल्दी। ओके दादी। शुभम की और पापा की सेम आइसक्रीम अपन किसी को नहीं देंगे, ओके? हाँ। बेटा मम्मा के साथ कहाँ गए थे? पहले हम लोग घर से निकले, फिर हम लोग पार्क गए। ओके। और पार्क में मैंने खूब खेला। कोई दोस्त मिला था वहाँ? नहीं, उन्हें कैसे पता होगा कि मैं पार्क में खेलने आया था? राइट, उन्हें कैसे पता होगा? कोई भी नहीं मिला मतलब? हाँ, एक अंकल आए थे, घुंघराले बाल वाले। अच्छा। मम्मी से बात कर रहे थे, उनके बाल बिल्कुल मेरे जैसे थे। अरे वाह, क्या कह रहे थे बेटा वो मम्मी से? वैसे मैंने तो कुछ सुना नहीं। पहले कभी मिले हो उनसे? नहीं। चलो जल्दी से घर चलते हैं, नहीं तो दादी की आइसक्रीम ना पिघल जाएगी। चलो चलो चलो। तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना? माँ जी, सब कुछ पता होते हुए भी आप मुझसे ऐसा सवाल कर रही हैं। पुरानी बातें भूल जाओ। माँ जी, मैं अपनी माँ को वचन देकर आई थी, इसीलिए वापस आई। वरना मधुर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको लगता है? मुझे जितना मधुर पर विश्वास है ना, उससे कहीं ज्यादा विश्वास तुझ पर है। अरे ले आया आइसक्रीम। एक अंकल आए थे, घुंघराले बाल वाले। अच्छा। मम्मी से बात कर रहे थे, उनके बाल बिल्कुल मेरे जैसे थे। कहते हैं रिश्तों की डोर बहुत कच्ची होती है, जो एक बार टूट जाए तो बिना गांठ के नहीं जुड़ सकती। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मधुर और मोनिका की कहानी, जिनके इस रिश्ते में ऐसी ही गांठ पड़ चुकी थी जिसने मधुर के मन में शक के बीज बो दिए थे। लेकिन क्या मधुर का शक सही था? और सच जानने के लिए जो तरीका मधुर अपना रहा था, क्या वो सही था? शायद नहीं। बड़ा प्यारा बच्चा है, आप ही का है क्या? मेरा नहीं तो क्या तेरा है? उसके बाल बड़े घुंघरालू है ना, आपके और मैडम के जैसे तो नहीं।
गुड टू। मुझे पूरा यकीन था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। यार कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना अकेले। तुम्हें छोड़ के जाने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। सच कहूं तो मेरा भी मन नहीं कर रहा। सच। मुझ अरे अरे मोनिका, दामाद जी आइए, अंदर आइए। आए तो थे हम मोनिका को यहाँ छोड़ने, लेकिन वो माँ वो एक्चुअली हमारा एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता, तो मतलब? इसलिए ना मम्मी हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे आपके साथ और फिर हम लोग वापस चले जाएंगे। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरे 2 साल के बाद आए हो और आते ही जाने की बात करने लगे। वैसे मैं एक आइडिया दूं दामाद जी? जी बोलिए। क्यों ना आप भी हमारे साथ यहीं रह ले, इससे हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा और अब दोनों भी साथ में रह लेंगे। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो ये हुई ना बात। आओ चलो। आओ। तुम कहीं जा रही हो? मैं भी 2 मिनट में रेडी होके आता हूँ, ठीक है? तुम क्या करोगे? मैं होकर आती हूँ ना। ऐसे किस काम से जा रही हो जहाँ मैं नहीं जा सकता? क्यों, मेरे बिना रहा नहीं जाता? नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना। मैं यूं गई और यूं आई, ओके? I hate you. बट आई लव यू। Love you too. अच्छा, मैं जाती हूँ और फटाफट से वापस आती हूँ, ओके? बाय। अरे भाभी जी, आप यहाँ? ऑफिस के काम से आया था, आप दिख गई, सोचा नमस्ते ही बोल दूं। आप यहाँ क्या कर रही है पार्क में? किसी से मिलने आई थी? नहीं, किसी काम से आई थी। काफी दिन हो गए भाभी, घर पे भी नहीं बुलाया। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मधुर भी घर पर है, मिल लेना। मधुर घर पे और आप यहाँ अकेले? चलिए, वैसे भी मुझे कुछ बात करनी थी उससे। चल। तू इतना चुपचाप क्यों बैठा है? कुछ बोलना। भाई तुझसे कुछ बात करनी थी। हम चाय। चाय ले। हाँ, तू कुछ बोल रहा था? यहाँ नहीं, अकेले में। मोनिका, मोनिका, मोनिका क्या हुआ? मोनिका, बधाई हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। सच? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं नानी बनने वाली हूँ। चलिए मैं आपको छोड़। बेटा तुम बैठो, मैं छोड़ के आती हूँ। ठीक है मम्मी। चलिए डॉक्टर साहब। थैंक यू सर, थैंक यू।
पता है, अगर लड़की हुई ना तो बिल्कुल तुम पर जाएगी। और अगर बेटा हुआ तो? मुझ पर? नहीं, मुझे तो एकदम हैंडसम और क्यूट बेटा चाहिए। मतलब मैं हैंडसम और क्यूट नहीं हुआ ना? इट्स ओके। अच्छा हो ना, तुम भी क्यूट हो। तुम बहुत क्यूट हो। शक अगर मन की उलझन बन जाए तो उसे संवाद की जरूरत होती है, क्योंकि जिन रिश्तों में चुप्पी घर कर लेती है वहां मन का शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान किसी और की तो क्या खुद अपने दिल की भी नहीं सुन पाता, और इसी अंतर्द्वंद में कई बार ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ गलत कौन था और इस गलती का खामियाजा कौन भुगतने वाला था? क्या मधुर और मोनिका की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ की तरफ मुड़ चुकी थी? हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरे बेटे के बाल कैसे काटे तुमने? चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, मैं कुछ पूछ रही हूँ। क्या हुआ? देखिए माँ जी, इनकी हरकतें देखिए। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, आप कहती हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक होगा? आज इन्होंने मेरे बच्चे के बाल काटे, ना जाने कल को उसके साथ क्या करेंगे ये। मधुर, क्या बोल रही है? कुछ तो बोल। ये क्या जवाब देंगे? क्योंकि इनकी चोरी जो पकड़ी गई, मैं अब इस घर में एक भी मिनट नहीं रुक सकती। मेरे साथ ये जो मर्जी करे, मैं सब कुछ सहन कर लेती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। मैं जा रही हूँ और अब वापस नहीं आऊंगी इस घर में। बेटा जहां, बहू को रोक। अरे रोक बहू को। बेटा मत जा घर छोड़ के। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया, अब चलो चुप। मोनिका, मोनिका रुक जा, रोक मोनिका। माँ का फोन आया था, तेरे और भाभी के बारे में बताया। तू सुन रहा है ना? तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। और तूने ये क्या हालत बना कर रखी है अपनी? चलो, और अपनी ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, उसे खत्म कर। शादी के 15 साल हो गए, अब कौन ऐसा करता है? चला। क्यों?
क्यों ढोंग कर रहा है तू ही है ना जिसे लगता था कि मेरी शादी इतनी सुंदर लड़की से कैसे हो गई। तू ही है ना जिसने मेरे दिमाग में शक का बीज बोया था कि मैं तेरे जितना हैंडसम नहीं हूं, फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली। इस दाग के होने के बावजूद ये आज क्यों इतनी शराफत दिखा रहा है? हाँ? भूल जा वो सब बातों को और लाइफ में आगे बढ़ना सीख। भूल जाऊं? फिर कैसे भूल जाऊं कि तू कितना घटिया और कमीना किस्म का इंसान है। आज समझ आया मुझे, तू जैसा नीच इंसान ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा पीयूष। तू निकल जा यहाँ से, निकल मेरे घर से। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू कभी सच सुनना चाहता ही नहीं था। हाँ, मैंने ही शक का बीज बोया तेरे अंदर, लेकिन मैंने तुझसे कभी झूठ नहीं बोला। और तेरी नॉलेज के लिए बता दूं, मेरा शक गलत भी नहीं था। मैं खुद तेरी वाइफ के पीछे गया था और देखा था मैंने उसे उस दूसरे आदमी के साथ पार्क में। तू तो मेरा दोस्त है, मैंने सोचा अपनी बीवी से प्यार करता है, चुप रहा सिर्फ तेरे लिए। लेकिन तुझे एक बात बता दूं, जिस आदमी से तेरी वाइफ मिली थी ना, उसके बाल भी घुंघरालू थे, बिल्कुल तेरे बेटे की तरह। समझ रहा ना क्या बोलना चाहता हूं? तूने अपने इस दोस्त पे हाथ उठाया ना, वो भी अपनी धोखेबाज पत्नी के लिए। अब मैं तुझे दिखाऊंगा धोखा होता क्या है। आज तो तेरी बीवी इस घर से बाहर गई है, तू देख उसे कैसे तेरी जिंदगी से बाहर करता हूं। और अगर ना किया ना, मेरा नाम भी पीयूष नहीं। निकल यहाँ से। देखो बेटी, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। मधुर जैसा भी है तुम्हारा पति है और तुमसे बहुत प्यार करता है वो। नहीं माँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि मधुर जितना मुझसे प्यार करते हैं वो इस तरीके का मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में कौन सा शक पैदा हो गया। और जब से शुभम पैदा हुआ है, तब से तो कुछ ज्यादा ही शक करने लग गए। पहले तो सिर्फ शक करते थे, लेकिन उसके बाद कहाँ गई थी और किससे मिलने गई थी? किसी काम से गई थी। क्यों, क्या हुआ? किस काम से गई थी? कहा ना काम से गई थी। अब इस बात में भी शक करना जरूरी है? बहुत जुबान चलने लगी है ना तुम्हारी। हाँ, जब एक बार पूछा समझ में नहीं आ रहा। कहाँ गई थी? मुझे लग रहा है, छोड़ो। देख लेना, एक दिन तुम्हारे शक की वजह से ना हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने आपको कभी सच नहीं बताया माँ। उनके अंदर एक शक पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वो हर रोज मुझ पर छोटी से छोटी बात पर हाथ उठाने लग गए थे। मधुर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बदले में माँ मैं हर चीज बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। लेकिन कल तो हद ही कर दी उन्होंने। मेरे साथ चाहे जो मर्जी करे, लेकिन शुभम के साथ। और उसके बाद उनको उस बात का कोई पछतावा ही नहीं था। सच कह रही हूँ माँ, अगर उन्होंने मुझसे कल एक भी बार माफी मांग ली होती ना, तो मैं कभी घर छोड़कर नहीं आती और उन्हें माफ भी कर देती। मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने नहीं आया हूँ। मैं बस माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने आज तक जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, वो सबके लिए सॉरी। मानता हूँ मैं गलत हूँ, मुझे गलती हुई। मुझे इस बात का पछतावा भी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मोनिका कि तुम मुझे माफ करोगी या नहीं करोगी। बस तुमसे माफी मांगना चाहता था।
अगर तुम्हारी परमिशन हो तो मैं अपने बेटे से प्यार कर सकता हूँ। पापा, आप हमारे साथ नहीं रहोगे? बेटा, पापा आपके साथ ही हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। रुको। बेटा, पापा कहीं नहीं जाएंगे, पापा हमारे साथ ही रहेंगे। ओके? Come. चलिए चलिए चलिए। राजेश, कुछ बताया इसने? तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम कुछ नहीं बोलोगे? तुम हमें नहीं बताओगे कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? तुमने मारा भी है या किसी दबाव में ये इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हो? तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। तुमसे कोई मिलने आया है, मिलोगे? बैठो। राजेश, बैठिए। मेरा कोई भी अवैध संबंध नहीं था। सर, मोनिका और मैं क्लासमेट थे। सर, मैं ऐसे समाज से आता हूं जहां पे अगर 2 जून की रोटी नसीब हो जाए तो अपने आप को नसीब वाला समझते हैं। मेरे पिता ने कैसे भी मेरा दाखिला तो करा दिया था स्कूल में, लेकिन उसके बाद की सारी जिम्मेदारी मेरे खुद पे थी। मैंने तो ये भी सोच लिया था कि अब मेरी भी मौत एक गरीब की मौत होगी। तब मेरी फ्रेंडशिप मोनिका से हुई। उसने मेरी सोच को बदल लिया। उसने मेरी हर तरह से मदद की, यहाँ तक कि उसने मुझे पैसे भी दिए सर। लेकिन इन सब चीज़ों का मैं हिसाब रखता गया अपने पास। उसकी शादी के बाद भी मैं उससे मिला था पार्क में। उस समय भी उसने मेरी मदद की थी। अभी कुछ दिन पहले भी मैं उससे मिला। उसके सारे पैसे मैंने लौटा दिए थे। आज जब मैंने उसकी मौत की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। बस मैं ये देखने यहाँ पे चला आया कि मोनिका जैसे इंसान को, ऐसे इंसान को कौन मार सकता है? कौन उसका खून कर सकता है सर? अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो क्यों लेकर आए मुझे? और वहां पर रोने का ढोंग कर रहे थे ना? ढोंग? मैं कर रहा था ढोंग या तुम कर रही थी ढोंग? ये देखो, कौन है ये आदमी? क्या कर रही हो तुम इसके साथ? और ये कैश क्यों दिया उसने? ये तुमको कैश? और तुमने लिया क्यों? मेरे पैसे कम पड़ रहे थे क्या तुमको? और इतना ही नहीं, तुम पहले से मिलती हो उससे। पीयूष ने भी देखा था तुम्हें। अरे पहले मुझे ना सिर्फ शक था। लोग बोलते थे तुम्हारे बेटे के बाल, उसकी शक्ल तुमसे क्यों नहीं मिलती? अरे क्यों नहीं कह देती कि यही है उसका बाप? यही सुनना चाहते हो ना? हाँ, नहीं हो तुम शुभम के बाप, और ना ही कभी हो सकते हो, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं। और हाँ, करती हूं मैं उस आदमी से प्यार, और अब और भी ज्यादा करती हूं। अब जो मेरे मन में आएगा ना, मैं वो करूंगी।
शुभम के बाल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था ना, ये उसकी रिपोर्ट आ गई है। और रिपोर्ट ये कहती कि शुभम तुम्हारा ही बेटा है। और सुनो, तुम्हारी पत्नी का किसी के साथ भी कोई गलत संबंध नहीं था तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में शक, जिसने तुम्हारे परिवार को तबाह कर दिया है। तुमने तो तुम्हारी पत्नी को मार दिया, अब तुम्हारी बूढ़ी माँ, तुम्हारा बेटा, इन सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। शक रिश्तों की वो दीमक है जो उसे पूरी तरह से खोखला कर देती है। मधुर चाहता तो कभी इस शक के बीज को पनपने ही नहीं देता, लेकिन उस शक के बीज ने इतना विशालकाय रूप ले लिया कि जिसके अपराध की छांव में पूरा परिवार समा गया। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज के इस अध्याय में आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज दास्तान के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है।